जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने दैनिक जीवन में खेती के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं। खाद पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में यूरिया खाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो लगभग 46% है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल वह वर्णक है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यूरिया खाद देने से पत्तियों का रंग गहरा हरा रंग हो जाता है, जो अच्छे प्रकाश संश्लेषण का संकेत है। पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलने से पौधे तेजी से कोश का विभाजन करते हैं, जिससे उनके पत्तियां, तना, जड़ तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। जब हम यूरिया को मिट्टी में डालते हैं तो यह सीधे पौधे द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। यह एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है। मिट्टी में उपस्थित नमी और यूरिएज नामक एंजाइम की मदद से यूरिया बहुत तेजी से टूट जाता है। यूरिया पहले अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है, फिर अमोनियम आयन बनाता है। पौधे इस अमोनियम आयन को सीधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर सकते हैं। अमोनियम आयन जल्दी अवशोषित नहीं होते हैं तो इसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु इसे नाइट्रेट आयन में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रेट आयन को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। यदि हम यूरिया के प्रकार की बात करें तो यह एक ही यौगिक है, लेकिन इसे विभिन्न रूपों में बेचा जाता है। जैसे दानेदार यूरिया, यह यूरिया का सबसे सस्ता और सामान्य रूप है। छोटे या सफ़ेद गोलाकार दानों के रूप में आता है। यह पानी में बहुत तेजी से घुलता है। इसका उपयोग छिड़काव, फर्टिगेशन व्यापक रूप से किया जाता है। यदि हम इसी में दूसरे नंबर की बात करें तो इसी में आता है कोटेड यूरिया। इस यूरिया को विशेष सामग्री से कोटिंग करके बनाया जाता है ताकि नाइट्रोजन मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज हो। यह यूरिया की प्रभावशीलता बढ़ाता है और हानि को कम करता है। इसी क्रम में एक आता है सल्फर कोटेड यूरिया। इस पे सल्फर की पतली परत चढ़ाई जाती है। यह धीरे धीरे लगभग 60 से 90 दिनों तक रिलीज होता है। यह उन फसलों के लिए आवश्यक है जिन्हें सल्फर की आवश्यकता होती है। इसी में एक और प्रकार के यूरिया आता है जिसे पॉलीमर कोटेड यूरिया कहते हैं। इस प्रकार के यूरिया पर पॉलीमर लगा होता है। यह सल्फर कोटेड यूरिया से भी अधिक नियंत्रित तरीके से नाइट्रोजन को रिलीज करता है। यह विशेष रूप से लंबी अवधि वाले फसलों के लिए आवश्यक है। यदि हम यूरिया के और भी प्रकार की बात करें तो आगे हमें मिलता है नीम कोटेड यूरिया। इस प्रकार के यूरिया में नीम के तेल की पतली परत लगी होती है, जो यूरिएज एंजाइम की गतिविधि को धीमा कर देती है, जिससे लंबे समय तक पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है।